हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा रीजनिंग का छठा सेट होने वाला है। इससे पहले 5 सेट हमारा हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से हमारा यह सेशन होता है। तो आज चलिए हम छठा सेट का शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है मिसिंग सीरीज का। ये क्वेश्चन दिया गया है। हम पिछला ऐसा आपको एक बार करवाए थे और उसमें आपको टेक्निक बताए थे कि हम किसको कैसे करना है। इसको देखिए, सबसे पहले बड़े वालों को पकड़ते हैं। यहाँ आप लोग हमेशा अक्सर सीखे होंगे कि ग्रुप बना देते हैं, 12 को है तो या तो 3-3 का ग्रुप बना देते हैं या 4-4 का। वैसे नहीं करना, बड़ा वाला को देखते हैं। यहाँ देखिए बड़ा वाला कौन कौन सा है। तो देखिए CABBC, यानी C के बाद A आ रहा है, A के बाद डबल B आ रहा है और डबल B के बाद फिर से C आ रहा है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे B है तो यहाँ पे B है तो यहाँ पे हम अगर B बिठा देंगे, क्योंकि हमने अभी वहाँ पे देखा कि डबल B होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डबल B, डबल CA, डबल B, फिर डबल C होना चाहिए, डबल CA, फिर डबल B, डबल CA, फिर डबल B, डबल CA। बस हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्या क्या बना, B C C B, बस हो गया। क्या बना हमारा, B डबल C B। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। आ गया समझ में? बहुत ही ईजिली तरीका से हमने इसे कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैंकिंग से क्वेश्चन है, रैंकिंग या अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है ये। देखिए 5 लोग ने दौड़ में भाग लिया है। कह रहा है कि 5 लोग हैं, दौड़ में भाग लेते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि कार्तिक ने प्रभुज्योत के एकदम पीछे दौड़ पूरी की, ठीक है। अगर कार्तिक ने प्रभुज्योत के पीछे दौड़ पूरी की, जो कार्तिक है प्रभुज्योत का पीछे, यानी कि जो प्रभुज्योत है हम PVJ लिखते हैं, यानी प्रभुज्योत, ठीक है। या तो हम P ही लिख देते हैं ना सिर्फ, और कोई ऐसा नाम तो नहीं है, सिर्फ P लिख देते। जो प्रभुज्योत है वह कार्तिक के से आगे होगा, क्योंकि जो कार्तिक है, कार्तिक ने प्रभुज्योत के एकदम पीछे ही दौड़ पूरी की है। तो कार्तिक इससे पीछे है, ठीक है भैया। यहाँ पे कार्तिक है। पहले लाइन पर कौन है, हम ऐसे बना रहे, जो पहला नंबर पे पहला लिखेंगे, उसके बाद वाला दूसरा नंबर पे, उसके बाद तीसरा नंबर पे, उसके बाद चौथा नंबर पे, उसके बाद पांचवा नंबर पे। हम ऐसे बना रहे, जो पहले होगा उसको हम पहले लिख रहे हैं। हाँ, और लिख रहा है फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले। फराज और लक्ष्य का हमको नहीं पता, अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। और कह रहा है कि अनिल ने फराज से एकदम पहले पूरी की। अनिल तीसरे स्थान पर आया है। अनिल तीसरे स्थान पर, हम शुरू से बना रहे हैं, तो यहाँ तीसरा स्थान पर कौन होना चाहिए मेरा, अनिल होना चाहिए। यहाँ पे कौन होना चाहिए, अनिल होना चाहिए। अनिल तीसरे स्थान पर आया, हो गया, ये वाला हो गया। फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले, अनिल ने फराज के एकदम पहले दौड़ पूरी की। अनिल जो है फराज से पहले दौड़ पूरा किया। अनिल जो है फराज से पहले, अनिल जो है फराज से पहले। तो यहाँ पे कहीं फराज होगा, क्योंकि फराज से पहले कौन दौड़ पूरा किया है, अनिल। फराज ने लक्ष्य से एक कदम पहले दौड़ पूरी की। फराज जो है लक्ष्य से पहले, तो लक्ष्य इसके बाद आया होगा, फराज के बाद। बस हमारा क्वेश्चन बन गया कंप्लीट। इनमें से दौड़ में दूसरे स्थान पर कौन आया। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि दौड़ में दूसरे स्थान पर के है। कौन है, के है, यानी कि कौन है, कार्तिक है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, के, कार्तिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और सर्कल में ये लोग बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, सर्कल में। तो एक बना लेते हैं सर्कल। हमने एक सर्कल बना लिया है, आपको हम बता देते हैं कैसे बनाना होता है। 5 लोग बोलेगा ना। अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट नहीं पढ़ा है तो हमने अपने चैनल पर बहुत ही अच्छे से रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। 5 जन कहेगा तो गोल बना दीजिएगा, गोल बनाना होता है। और 5 जन कहेगा तो एक ऐसे काटना, एक ऐसे। 5 कहेगा तो ऐसे, और 6 कहेगा तो इसको ऐसे कर देंगे पूरा। 8 कहेगा तो पूरा ऐसे कर देंगे। आ रहा समझ में? 5 कहेगा तो कैसे करेंगे, 2 2 4 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 आदमी। 5 कहेगा तो ऐसे, मतलब यहाँ से। 6 कहेगा तो ये पूरा लंबा ऐसे रहता। 7 कहता तो ये ऐसे रहता, और 8 कहता तो ये ऐसे रहता। इसी तरह से 10 का भी हो सकता था, कितना भी आदमी कह सकता था। आ गया समझ में? तो हमने बना लिया एक सिचुएशन ऐसा कि 5 आदमी बैठे हैं सर्कल में। अब क्या कह रहा है आगे, अब कह रहा है कि चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, केंद्र का ओर, यहाँ पे इधर मुंह करके बैठे, ठीक है। कह रहा है एस पी के बगल में दाईं ओर है, पी के बगल में दाईं ओर। अगर पी को कहीं बैठा देते हैं, पी को यहाँ बिठाइएगा हमेशा। एक जन को बिठाना रहता है। आप देख लीजिए वीडियो, आपको पूरा समझ में आएगा, फिर भी हम इसमें समझाने का कोशिश करते हैं। एस पी के ठीक बगल में दाईं ओर है। एस जो है पी के ठीक बगल में दाईं ओर, तो पी का दायां यही होगा, इधर बैठा है एस। टी क्यू के बगल में बैठा है। अभी टी क्यू का रिलेशन नहीं पता, छोड़ दीजिए। पी एस और आर के बीच में बैठा है। जो पी है एस और आर के बीच में, यहाँ एस है तो यहाँ कहीं बिठा देते हैं आर। तो आर
आर और एस के बीच में कौन बैठा है भैया, पी। हो गया पी में दोनों बीच में। टी क्यू के बगल में बाईं ओर है, टी जो है क्यू के बगल में बाईं ओर। अच्छा यहाँ बिठा देते अगर हम क्यू को, तो क्यू का बगल का दाया टी यही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोल रहा है टी क्यू के ठीक बगल में बाईं ओर है। अगर क्यू इधर बैठा है, यहाँ पे बैठा है, तो उसका मुंह इधर होगा, नीचे की तरफ होगा, तो उसका बायां किधर होगा, इधर होगा। तो टी कहाँ है, इसके बिल्कुल बाईं ओर है। तो अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, ये हमारा पजल मतलब अरेंजमेंट बना दिया हम लोग कैसे होगा। और कह रहा है टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो टू टी के बाईं ओर से, अभी टी यहाँ बैठा है तो इसका बायां दूसरा कौन सा हो जाएगा, इसका बायां ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, तो कौन हो जाएगा, पी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट। एसएससी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये वाला, फेवरेट क्वेश्चन भी कह सकते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है ये वाला क्वेश्चन। कह रहा पहली पंक्ति ऐसी है, दूसरी ऐसी है, तीसरी ऐसी है। कह रहा तीसरी में क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। पहला पंक्ति में क्या किया हम देख लेते हैं। पहला पंक्ति में किया है 9 चौके 36, 9 गुना 4 किया है, घटाव 2 किया है, तो उसको कितना मिल गया, 34। फिर ये वाला आ गया। अच्छा 72 कैसे आया, 9 गुना 8 कर दिया। 72 कैसे आया, 9 गुना क्या कर दिया, 8, तो 9 गुना 8 कर दिया तो कितना आ गया, 72। सही है, सही है, ऐसा काम किया। इसी तरह से बस 7 गुना 4 करेगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 गुना 4 करेगा 28 हो जाएगा, 2 घटा देगा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ऐसा ही क्या काम किया, और 7 को 8 से गुना करके 56 ला दिया। सही है, उसी तरह से हमारा आंसर हो जाएगा कि 23 में हम कितना से गुना कर देंगे, 8 से, क्योंकि 23 में 4 से गुना करके 2 घटाना है, तो 90 आ जाएगा। और 23 को 8 से गुना कर देना है, तो 23 को 8 से जब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 184, 184। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है इसमें। यहाँ पे देखिए 20 में कितना बढ़ा है भैया, 16 बढ़ा है। 16 से ये हुआ है, इसमें कितना बढ़ा है, 68 हुआ है, 32 बढ़ा है, प्लस हो रहा है। यहाँ पे बढ़ा है 64 बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 64। यहाँ बढ़ा है 128 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 128। तो कह रहा है यहाँ कितना होगा, तो यहाँ से कितना, अगर यहाँ 12 लिखा होगा, कितना लिखा होगा यहाँ पे, अगर 12 हो रहा होगा तो 12 में 8 जुटा होगा, तो 12, 8 से 8 का 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो ऑप्शन कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर रहेगा 1। कितना जुटा होगा, 12। नेक्स्ट, एक पिता अपने पुत्र का 5 गुना बड़ा है, उसका पुत्र 6 साल का है। अगर पुत्र यानी कि सन, सन कितना साल का है, सन है 6 साल का, 6 ईयर का है, तो उसका जो पिता है फादर, वो कितना साल का होगा, 5 गुना यानी कि 30 ईयर का होगा, होगा ना, 30 साल का होगा। कह रहा है कितने वर्ष बाद वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा। एक बात बताइए, ऑप्शन ले लेते हैं हम, अगर 2 साल इसमें ले लेते हैं, 2 साल, तो सन अभी 6 साल का है, 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 8 साल। पिता अभी 30 साल का है, 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 32 साल। तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, 4 गुना बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कह रहा है कितना साल बाद, तो कितना साल बाद होना चाहिए बताइए, 2 साल बाद होना चाहिए। ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते थे, फिर हम लोग एक्स मानते या कुछ भी और कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन से हमारा बन गया। हम बेस्ट तरीका सोचेंगे कैसे हो सकता है, जब 2 साल बढ़ाएंगे तो बेटा में भी तो बढ़ेगा। बेटा पहले 6 साल का था, अगर 2 साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, बेटा 8 साल का। अब पिता कितना था, 30 साल का, उसमें भी 2 साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 32। तो 8 चौके 32 हो जाएगा। वही कह रहा था कितने साल बाद 4 गुना बड़ा होगा, बन गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी डिक्शनरी में इसको सजाना है। ऑप्शन पे हमेशा नज़र रहना चाहिए। ऑप्शन पे भैया सबका शुरू में 4 4 4 या 3 दिया हुआ है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 या 3 को देखेंगे और किसी को देखना नहीं। 4 को देखिए, MAG। 3 को देखिए, MAG। MAG के बाद N लिखा हुआ है, MAG के बाद I लिखा। आप बताइए पहले I आता है कि पहले N आता है, तो भैया पहले I आता है। I आता है कि नहीं आता है, पहले 4 होगा। ये ऑप्शन तुरंत हटा दीजिए, ये नहीं हो सकता है। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन, 3 3 1 है, तो देखिए 3 या 1 में ही देखिए और कहीं नहीं देखना, 3 और 1। MAGN MAGN E T सब बराबर है भैया। इसके बाद आई है, लेकिन इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, तो इसके बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पहले 3 ही हो जाएगा।
तो भैया 3 हो जाएगा, तो 1 का सवाल पैदा नहीं होता, इसको भी हटा दीजिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखते हैं भैया अगला ऑप्शन 2 और 1 है, तो 2 में 1 होगा या 2 होगा, देख लेते हैं। देखिए 2 में MAGN सब में दिया, दोनों में 1 और 2 में, लेकिन n के बाद आई है, यहाँ पे e है, तो भैया पहले 1 होना चाहिए। पहले कितना आना चाहिए? 1, तो 1 पहले आना चाहिए। तो कितना नंबर ऑप्शन में है? ये वाला है। 2 और 1 में पहले कौन आएगा? 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे e है और यहाँ पे क्या है? i है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे समझ में? ये 1 नंबर भी नहीं होगा, सब हट गया। इलिमिनेट करना सीखेंगे हम लोग। देखिए एक मैंने कथन और निष्कर्ष से भी लिया है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कथन में ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होनी भी चाहिए। ईमानदारी, सबको ईमानदार होना चाहिए, यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है कथन में, यही कह रहा है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो यही से हम कहना चाह रहा है कि ईमानदारी होनी चाहिए सबके पास। सही बात है, एकदम सही है। केवल कुछ लोगों को ईमानदार होना चाहिए, गलत। वो तो साफ साफ कह रहा है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो यही कहना चाहता है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। अगर कुछ चीज़ सबसे अच्छा है तो सबके पास होना चाहिए, है कि नहीं है? तो केवल कुछ लोग का नहीं, सही बात। तो ऑप्शन नंबर केवल, निष्कर्ष कौन सा निकला? निष्कर्ष हमारा निकला केवल 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से आप देखने का प्रयास कीजिए क्या लिखा जा रहा है। देखिए पहले 3 को अक्षर लिखा गया है XYZ, फिर से 3 अक्षर लिखा गया है, लेकिन देखिए उल्टा लिखा गया है, ABC लिखा गया है कि नहीं? हाँ या ना? फिर देखिए क्या लिखा गया है, फिर लिखा गया है, फिर सीधा से लिखेगा तो XYZ लिखा था, उसका बाद वो पहले वाला लिखेगा तो UVW लिखेगा। UVW XYZ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उस तरह से यदि अगर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है EF, तो जाहिर सा बात है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पहला क्वेश्चन मार्क पे हमारा क्या आना चाहिए था? D आना चाहिए था। DEF हो जाता। अब यहाँ देखिए DEF हो गया, तो UVW हो रहा है, तो UVW का पहले क्या होना चाहिए था? UVW का वो जो पहले स्टार्ट होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था? हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया, DEF हो गया कंप्लीट। हाँ हो गया, DEF कंप्लीट हो गया। तो अगला अगर हम लोग लंबा वाला लिखते, बड़ा वाला, तो हम लोग क्या लिखते थे? UVW हुआ, XYZ हुआ, तो उसका पहले क्या था? RST, क्या होता? RST, तब ना बाद में फिर U आता, तो हम यहाँ लिख सकते थे। यहाँ पे लंबा वाला लिखते अगर RST, तो हमको तो ये दोनों को तो नहीं बोला है, ये दोनों हमको नहीं करना है, ये दोनों हमको नहीं करना है, तो हमको सिर्फ यहाँ पे भरना था, यहाँ पे भरना था। तो हमारा क्या क्या आ गया? हमारा आ गया D और R। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इसमें से ऑड कौन सा है, हटाना है हमको। देखिए B लिखा हुआ है, B के बाद F लिखा हुआ है, तो CDE 3 घर के बाद F, उसके बाद F के बाद J, F के बाद GHIJ, J के बाद KLMN, सब में 3-3 घर। ठीक है, 3-3 घर का फासला है, विषम चुनना, विषम। GHIJ के 3 घर का फासला, O LMNO 3 घर का फासला, O PQR 3 घर का फासला, ये भी 3 घर का फासला, ये भी 3 घर का फासला, LMNOP P के बाद QRST आना चाहिए था यहाँ पे। चलिए ई वाला हटाइए, इसको देख लेते हैं। MNOPQ 3 घर का फासला, O PQRS, अच्छा MNOPQ क्यों दिया है? 3 घर के बाद RST छोड़ देंगे तो U आ जाएगा, और 3 घर के बाद VWXY आ जाएगा। सब में 3-3 घर का फासला मेंटेन कर रहा था, लेकिन ये जो 3rd नंबर ऑप्शन था ये थोड़ा सा हट के, क्योंकि भैया तुरंत P के बाद Q आ गया, P के बाद 3 घर वाला आना चाहिए था, 3 घर का डिस्टेंस रहना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, पहले बना लेते डायग्राम। कोई भी बैंक कार्यालय नहीं है, कोई भी बैंक कार्यालय नहीं है, बैंक, कोई भी बैंक कार्यालय नहीं है, सी लिख दिया कार्यालय, बैंक, कोई भी बैंक जो है कार्यालय नहीं है। अगला क्या है? सभी कार्यालय स्टॉल है, लेकिन जितने भी कार्यालय हैं सभी कार्यालय क्या है? स्टॉल है, यानी कि क्या है? ऐसे है ना। अब बनाते हैं, सभी कार्यालय क्या है? स्टॉल है। कोई भी बैंक स्टॉल नहीं है, कोई भी बैंक स्टॉल नहीं है। अगर एक बात बता देना चाहते हैं, अगर आपको जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में आप मत बताइए, बोलिए हमको नहीं पता है। कोई भी बैंक स्टॉल नहीं है। यहाँ पे हमको रिलेशन पता था कि बैंक और कार्यालय में झगड़ा हुआ है,
बैंक और कार्यालय में झगड़ा हुआ है, यानी कि बैंक और कार्यालय का कोई संबंध नहीं, लेकिन हमको थोड़ी ना पता है कि बैंक और स्टॉल का क्या संबंध है। तो जब नहीं पता है तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं पता है भैया हमको, छोड़ दीजिए इसको। कोई भी स्टॉल बैंक नहीं है, वही बात है, फिर से घुरा के बोला है, कोई भी स्टॉल बैंक नहीं है। हमको बैंक और कार्यालय में झगड़ा पता था, ये नहीं पता था स्टॉल बैंक का क्या रिलेशन, नहीं पता है, छोड़ देंगे, हमको नहीं पता भैया। कुछ स्टॉल कार्यालय है, फिर से वही बात कह रहा है, अरे नहीं पता है कुछ स्टॉल कार्यालय है कि नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। सभी स्टॉल कार्यालय है क्या? सभी स्टॉल कार्यालय, कुछ स्टॉल कार्यालय, अच्छा अच्छा सॉरी, स्टॉल और कार्यालय में तो हमको संबंध पता ही है, स्टॉल और कार्यालय में हमको तो संबंध पता ही है कि नहीं है? कहा है कुछ स्टॉल कार्यालय, जो कुछ स्टॉल है वह कार्यालय है कि नहीं? कुछ स्टॉल, ये बड़ा वाला स्टॉल है, ये स्टॉल है, ये स्टॉल का कुछ भाग क्या है? कार्यालय है, ये कार्यालय है, कुछ भाग स्टॉल का है कि नहीं है? तो ये सही है, 3 नंबर क्या है? सही है। चौथा कहा है सभी स्टॉल कार्यालय, क्या सभी स्टॉल कार्यालय? नहीं, ये स्थान फाँका है, नहीं ये वाला नहीं। तो केवल ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर हो रहा है 3। तो निष्कर्ष 3 केवल निकलता है यहाँ से, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस का दिए हैं, हर बार डाइस का दे रहे हैं ताकि आप कंसेप्ट सीखते जाए। उस दिन ओपन डाइस जैसा था तो उसको हमको अपोजिट दिखाना था, यहाँ पे हमको देख रहे हैं एक बात, देखिए हम डाइस का आपको समझाते हैं कि को स्थिति दिया गया है, 2 स्थिति दी गई है। कितनी स्थितियाँ हैं? 2, एक ये है एक ये है, 2 डाइस दिया गया है। पोजीशन दोनों डाइस में अब आप नज़र दौड़ाइए, केटो पोजीशन दिया गया है कॉमन, 2 गो डाइस है, इसका पोजीशन दिया गया है। हम आपको बताए हैं दोनों डाइस में नज़र घुराएंगे क्या कॉमन मिलता है? एन यहाँ पर भी है, एन यहाँ पर भी है। एन को धर के घुमा दीजिए ऐसे, ऐसे एन को धर के ऐसे घुमा दीजिए, किस दिशा में? क्लॉकवाइज, है ना? तो देखिए लिखिए एन बी, एन क्यों लिखे पहले स्टार्टिंग में भैया? क्योंकि एन दोनों में कॉमन है, एन बी एस। दूसरा क्या लिखेंगे? एन क्यू टी। बस बन गया हमारा सवाल, बन गया। अब बोलिए क्या बोल रहा है, अब पढ़ के खुद भी बना सकते हैं। बी के विपरीत फलक में देखिए, बी का विपरीत क्या हो रहा है? बी का विपरीत क्या हो रहा है? क्यू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार तो ये सब परीक्षा में दिया ही जाता है। कह रहा है वर्ग हराकारों को दर्शाता है, ये जो है हराकार दर्शाता है। त्रिभुज वैज्ञानिक है, ये साइंटिस्ट है। वृत्त भारतीय, ये वाला भारतीय को दर्शाता है। आयत माताओं को दर्शाता है, ये वाला माता लोग को दर्शाता है। कह रहा है कौन सा समूह भारतीयों को दर्शाता है जो हराकार है? भैया भारतीय होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, हराकारा होना चाहिए, हराकारा होना चाहिए, इतना सही हमको मतलब रखना है। कौन सा ऐसा ग्रुप है जो भारतीय और हराकारा है? जिसका बारे में नहीं बोला उसका तरफ देखना भी नहीं है हमको। तो देखिए भारतीय कौन सा था? तो भारतीय यहाँ पर था वृत्त। कौन सा था? वृत्त। मतलब वृत्त में देखना है, कहाँ पे देखना है? वृत्त में देखना है। भारतीय वृत्त है। और हराकारा क्या था? हराकारा था वर्ग, मतलब वृत्त और वर्ग को देखना है, जो वृत्त और वर्ग दोनों में होना चाहिए। तो एक बात देखिए, ये रहा वृत्त, है ना, है कि नहीं? और ये रहा वर्ग, और ये क्या है? वर्ग। इन दोनों का अंदर क्या क्या है? तो वृत्त का अंदर तीनों को चीज़ तो है वर्ग का अंदर, ए ई डी, लेकिन जो ई है वो वृत्त के अंदर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 जन है, ए है और कौन है? डी है। तो ए डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए डी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। देखिए ये जो तीनों डायग्राम दिया गया है, ये तीनों डायग्राम ऊपर का तरफ इसका मुंह ऐसे ऐसे ऊपर 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 है, ऐसे ऐसे ऊपर है कि नहीं है? उसके बाद इसको क्या किया गया है ना, इसको इस तरफ से घुमा दिया गया है, इसको ऐसे घुमा दिया गया है। तो ये वाला ऐसे था, ऐसे था, फिर इसको कैसे घुमा दिया गया है? ऐसे घुमा दिया गया है, फिर इसको ऐसे घुमा दिया जाएगा। तो यह कहाँ चला आएगा? ये जो आकृति ये नीचे ऐसे 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 दिखाएगा। फिर इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये ऐसे ऐसे आ गया है, ऐसे ऐसे आ गया। तो फिर जब इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये ऊपर में ऐसे चला जाएगा, हाँ या ना? आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, हम वाटर इमेज और मिरर इमेज का हर बार क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये तो बोनस वाला सब नंबर रहता है, आपको मिलना चाहिए। कह रहा है ऐसा इमेज दिया गया है, कह रहा है वाटर इमेज, हम बताए ना मिरर का इमेज का कैसा फोटो रहेगा भैया? ऐसे ऐसे दिया रहेगा।
तो आप समझ लीजिएगा इसका क्या निकालना है, मिरर इमेज निकालना। लेकिन जब नीचे ऐसे सुता के दे दिया जाएगा ऐसे ऐसे, तो इसका क्या निकालना रहेगा, वाटर इमेज। तो इसका क्या करना है, वाटर इमेज करना है, वाटर, इसका वाटर इमेज करना है। ठीक है, तो वाटर इमेज करना है, तो इसको जब पलटेंगे ना भैया, तो जब इसको पलटेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और इधर ऐसा रहेगा। तो एक बात ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं ना, सबसे पहला बात ये भाग जो है ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये नहीं होगा भैया, होगा नहीं होगा, ये नहीं होगा भैया, ये भी नहीं होगा भैया, और ये मुंह इधर थोड़ी चला जाएगा, मिरर थोड़ी है, ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, कितने वर्ग हैं? हर बार हम आपको त्रिभुज से देते थे, आज वर्ग से दिए हैं ताकि कर पाएंगे हम लोग। वर्ग से है तो गिन लेते हैं हम लोग वर्ग का कितना होता है। देखिए, वर्ग गिनने का हम टेक्निक बताते हैं आपको। अच्छा भैया, रो और कॉलम गिनते हैं। अब ये क्या होता है, रो और कॉलम ऐसे दिया गया, तो किसी को भी मान लेते हैं रो, किसी को भी मान लेते हैं कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ना, ये इसको मान लेते हैं रो और इसको मान लेते हैं कॉलम। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप एक काम कीजिए, यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ पे लिखिए 2, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी लिखिए 1, यहाँ पे भी लिखिए 2, यहाँ पे भी लिखिए 3। कुछ नहीं करना है, 3 को 3 से गुना कीजिए, 3 3 कितना हो जाएगा, 9। आगे करिए, 2 को 2 से गुना करिए, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। और 1 को 1 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 1। सबको जोड़ दीजिए, 9 4 13 और 1 कितना आ गया, 14। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या बताना चाहते हैं इसमें हम आपको, देखिए यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, ध्यान से समझिए। अगर अब देखिए क्या बताना चाहिए, 1 2 3 ये वाला इधर से, हाँ 1 2 3 ये वाला इधर से। तो जब भी ऐसा डायग्राम दिया रहेगा तो यहाँ पे लिखिएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखिएगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखिएगा 2 का स्क्वायर 2 वाले घर में, और यहाँ पे लिखिएगा 3 का स्क्वायर, और सबको जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सबको जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 14। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, 14। नेक्स्ट देखते हैं, महिलाएं वकील बेटे, इसका वेन डायग्राम पूछा है, तो ये है वेन डायग्राम, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। बताइए थोड़ा सा क्या 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 है। तो भैया कुछ जो वकील है, ये वकील है, ये महिलाएं हैं और ये बेटे हैं, बस ख़त्म कहानी। कुछ वकील महिलाएं भी हो सकती है, कुछ वकील बेटे भी हो सकते हैं, क्योंकि महिलाएं और बेटे में कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि कोई महिला बेटा हो सकता है नहीं, कभी भी लेडीज़ लड़का नहीं बन सकता है। तो इमेज कौन सा इसके लिए सही है, यही वाला डायरेक्ट, ये वाला आपका डायग्राम सही है, तो वेन डायग्राम कौन सा हो जाएगा, ऐसा वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा वाला ऑप्शन है कोई, है ये वाला है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, बोना, खाद डालना, हल जोतना, फसल काटना, पीना, पानी देना, इसको अरेंज करना है कि पहले क्या होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए। पहले भैया हल जोतेंगे, ठीक है, पहले क्या करेंगे, हल जोतेंगे, ठीक, आगे उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देंगे हम लोग बीज को बो देंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पानी देंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद खाद डालेंगे उसमें, ठीक है, उसके बाद जब फसल तैयार हो जाएगा, फसल को हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। बहुत अच्छा, इस तरह से समझ में आ गया। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, हल से जुताई होगी खेत की, उसमें कुछ बोया जाएगा, उसमें पानी दिया जाएगा, फिर उसमें क्या डाला जाएगा, खाद का छिड़काव किया जाएगा फसल के लिए, और जब फसल बन जाएगी तो फसल को काट लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इम्पॉसिबल लिखा है, और कह रहा है इससे क्या नहीं बनाया जा सकता है, क्या नहीं बनाया जा सकता है, क्या नहीं बनाया जा सकता है, क्या नहीं बनाया जा सकता है। एक बात ध्यान से देखिए, पूरा अक्षर को आप इसको ट्रिक बताना, ट्रिक क्या है इसमें, जो लिखा हुआ है ना उसको अच्छे से पढ़ेंगे। इम्पॉसिबल ऐसे लिखा हुआ है, देख लिए एक बार अच्छे से। ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन को भी अच्छे से देखेंगे
तो एक चीज़ हमको पता चल जाएगा कि भैया इसमें कहीं पे भी हमको आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें कहीं पर भी, इस वाले में कहीं पर भी आपको भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ऑप्शन 4 में क्या दे दिया हुआ है, भी, तो ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इन सभी का माध्यम से हम कभी भी ये 4 नंबर ऑप्शन नहीं बना सकते कि जिसमें भी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, इसी को बदल दिया। कह रहा कुछ नहीं कह रहा, कह रहा पहले को दूसरे से बदल दीजिए, तीसरे को चौथे से, पांचवें से छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, इसी तरह के बदल दीजिए। तो बदल दीजिए ना, क्या लिखेंगे? CO लिखा है तो लिख दीजिए OC। MM तो उसको बदलेंगे तो MM में रहेगा। आगे UN है तो उसको बदलेंगे तो NU हो जाएगा। IC है उसको बदलेंगे तो CI हो जाएगा। AT है उसको बदलेंगे तो TA हो जाएगा। उसके बाद है OIO है तो OI हो जाएगा। और NS बदलेंगे तो हो जाएगा SN हो जाएगा। बस खत्म हो गया। कह रहा है, अब क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि तो अपने दाएं से, आपका दायां ये वाला होना चाहिए, इधर से होना चाहिए। 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां कौन सा होना चाहिए था? N होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। तो ये आज का हमारा 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से इसका प्रैक्टिस किया होगा। और भी हम जो डाले हैं प्रैक्टिस सेट, आप उसको ज़रूर देखा कीजिए। इसी तरह का सारा CGL, SH, CHSL और GD जितना भी MTS का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, सभी का क्वेश्चन हम लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन मैं लाता हूँ। तो सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।